के काम आना सीख लो। जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो। दूसरों के दर्द में तुम, दूसरों के दर्द में तुम आंसू बहाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। कर गरीबों का भला है और संतों की सेवा सदा। कर गरीबों का भला और संतों की सेवा सदा। इन्हीं में भगवान का दर्शन तू पाना सीख लो। इन्हीं में भगवान का दर्शन तू पाना सीख लो। दूसरों के दर्द में तुम, दूसरों के दर्द में तुम आंसू बहाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा हो दया। कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा हो दया। बस इसी जीवन में तुम जीवन बनाना सीख लो। बस इसी जीवन में तुम जीवन बनाना सीख लो। दूसरों के दर्द में तुम, दूसरों के दर्द में तुम आंसू बहाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। मन लगाओ साधना में, धन लगाओ धर्म में। मन लगाओ साधना में, धन लगाओ धर्म में। ले बुझू काया सेरा भव पार जाना से
सीख लो, लिए गुरु का आसरा, भव पार जाना सीख लो। दूसरों के दर्द में तुम, दूसरों के दर्द में तुम आंसू बहाना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। एक समय की बात है, एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलने के शौक में राजा जंगल में आगे बढ़ते गया तो शिकार तो नहीं मिला, लेकिन चलते चलते राजा का गला अवरुद्ध होने लगा प्यास के कारण से। तो राजा सोचने लगा कि मुझे पानी कहां से मिलेगा। अब राजा तो शिकार करना भूल गया और पानी की चिंता राजा को पकड़ने लगी, क्योंकि राजा को पता चला कि अगर पानी नहीं मिला मुझे तो शायद यदि मैं दूसरे का शिकार करने के लिए तो चला था, उसके पहले मेरा शिकार हो जाएगा। और जब आदमी के जीवन में जब अपने ऊपर आती है ना, तभी आदमी को ज्ञान आता है और बोध होता है। कहते हैं कि अपनी लगी तो लगी सूझती है, औरों को लगी तो दिल लगी सूझती है। तो इसी प्रकार राजा शिकार खेलना भूल गया और पानी की चिंता पकड़ने लगी। तो पानी की खोज में राजा ढूंढ रहा था, जंगल जंगल भटक रहा था। पानी की कहीं पर उसे सुराग नहीं मिली, लेकिन कहीं दूर से एक ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, जो कोई लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, उसकी खटखट की आवाज आ रही थी। तो जब वो आवाज राजा ने सुना तो थोड़ा राजा का थोड़ा आश्वासन बना, धीरजता आई और राजा ने सोचा कि कोई व्यक्ति जंगल में है। अब उस लकड़ी की ध्वनि की खटखट की आवाज सुनकर के राजा उस तरफ बढ़ना शुरू किया। बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जहां पर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था वहां तक पहुंच गया। कहानी बड़े ध्यान से सुनना। और जब लकड़हारे के पास राजा पहुंचा तो राजा ने निवेदन किया, मेरे भाई, मैं राजा हूं और प्यास से तड़प रहा हूं। अगर आपके पास थोड़ा भी पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, क्योंकि मेरी जान पे अटकी हुई है। अगर तुमने मुझे पानी दे दिया तो तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो कहते हैं कि लकड़हारे ने प्यासे को पानी दे दिया, राजा को पानी पिलाया। राजा को पानी पीते ही इतनी संतुष्टि मिली, इतनी शांति मिली, जो आज तक उसके राजमहल में भी रहने के बाद उसको शांति नहीं मिली थी। पानी पीने के बाद जब राजा अपने राजमहल की तरफ चलने लगा तो लकड़हारे से कहा, मेरे भाई, तेरी जिंदगी में अगर कभी कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा समय आ जाए तो मेरे दरबार चले आना। जब भी तुझे कोई विपत्ति आए, ऐसा बोलकर के राजा निकल आया।
दिनों के बाद में लकड़हारा उस राजा के राजमहल पे पहुंचा। सामने दरबारी खड़े हुए थे। राजा ने कहा, वो लकड़हारे ने कहा कि जरा राजा के जाकर के बताओ कि कोई लकड़हारा सामने खड़ा है। और जब मंत्री लोगों ने, राज दरबारियों ने राजा के सामने जब ये बात पहुंचाई, राजा तुरंत उठ करके सामने आया। एक दूसरे की नजर मिली और दोनों एक दूसरे को समझ गए कि लकड़हारा वही है, और लकड़हारा भी समझ गया कि राजा वही है। अब उसने, राजा ने उसको आदर दिया, सम्मान दिया, जो भी नाश्ता पानी था कराया। अब राजा के मन में चिंता उठती, आखिर इसने जिंदगी भर लकड़ी का काम किया है, लकड़हारा है, इसको यदि मैं कोई कीमती चीज दूं तो उसकी ये कीमत कर पाए ना कर पाए, उसकी इज्जत समझ पाए ना समझ पाए। क्योंकि आदमी को अगर कितनी अच्छी चीज मिल जाए, अगर उसकी इज्जत और उसका सदुपयोग करना ना जाने, तो कितनी अच्छी सच्ची मिली चीज भी इंसान के लिए दो घोड़ी हो जाती है और उसका दुरुपयोग करता है। तो इसीलिए राजा ने सोचा कि ये लकड़हारा है, क्यों ना मेरे राज्य में एक चंदन का बगीचा है, क्यों नहीं इस लकड़हारे को मैं चंदन का ही बाग इनाम में दे दूं। तो कहते हैं कि मंत्री और राजा दोनों उठे और लकड़हारा को साथ में ले लिए, और जहां पर चंदन का बाग था वहां पर दिखाया लकड़हारे को कि मेरे भाई ये चंदन का बाग है, और ये जहां तक नजर जा रही है सारे वृक्ष, ये पूरा बगीचा आज से तेरा है। लकड़हारे ने राजा का बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि राजन तुम्हारा बहुत बहुत उपकार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, अब तो मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अब तो मैं इतना चंदन का, इतना बगीचा का ना मालूम कितना कोयला बनाऊंगा और कितना बेच बेच के पैसा कमाऊंगा। कहते हैं कि राजा ने उसको दे करके बता करके वापस हो लिया। लकड़हारा उसी बगीचा में अपनी कुटिया बनाया और रहने लगा, और दूसरे दिन से अपनी कुल्हाड़ी उठाया और चंदन के वृक्ष को काट काट करके कोयला बना रहा था। ऐसा करते करते एक साल के भीतर में 25% मुश्किल से उस चंदन के बाग के वृक्ष बचे हुए थे। बाकी 75% उसने जंगल को पूरा साफ कर दिया था। राजा के मन में इच्छा हुई कि पता नहीं जो मेरा लकड़हारा है, एक साल से की मुलाकात हुई नहीं, चलो जरा आज उससे मिलते जुलते आए, मुलाकात करके आए। जब राजा मंत्री जब वहां जंगल की तरफ, बगीचा की तरफ जा रहे थे, तो राजा दूर से क्या देखता है, बगीचा में धुआं उठ रहा है। राजा को चिंता व्याप गई कि चंदन के बगीचे में धुआं। धीरे धीरे राजा आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद जब राजा वहां पर पहुंचता है, तो वहां की सारी स्थिति परिस्थिति को देख करके राजा समझ जाता कि ये लकड़हारे ने क्या किया है। मैंने तो समझा था कि ये माला माल हो जाएगा, जिंदगी अपनी आराम से काटेगा, लेकिन इस आदमी ने तो पूरा बगीचा को साफ करके पूरे चंदन के वृक्षों का इसने कोयला बना दिया। राजा पूछता तूने ये क्या किया? बोले सरकार, बोले बहुत बहुत धन्यवाद है, चंदन थोड़ा सा बचा है, अगर आपकी कृपा हो तो दूसरा एकाध और कोई बगीचा हो तो वो भी मुझे इनाम में दे दीजिए, क्योंकि ये बगीचा साफ होने में आया है। तो राजा ने पूछा तूने किया क्या आखिर है? बोले सरकार, बोले लकड़ी काट काट करके कोयला बना रहा था, बेच रहा था। राजा समझ गया कि इसको चंदन की भी परख नहीं है, वृक्षों की भी परख नहीं है। सामने ठीक 3 फीट की लकड़ी पड़ी हुई थी। राजा ने कहा कि इस लकड़ी को उठा बाजार में ले जाओ और इसकी कीमत पूछ करके आ, लेकिन ध्यान रखना इसको बेचना मत, सिर्फ कीमत पूछ करके आना। जब वो 3 फीट की लकड़ी को बाजार में ले गया, बाजार में ले जाते ही जो लकड़ी के पहचानने वाले, लकड़ी के खरीदने वाले लोग थे, व्यापारी, उस लकड़ी को देखते ही उन्होंने कहा कि मेरे भाई ये चंदन की लकड़ी तो मैं 3000 में खरीद सकता हूं, क्या मुझे तुम दे सकते हो? किसी ने कहा 5000 में दे सकता हूं।
उस आदमी ने अपना माथा ठोका और उसने कहा कि मेरी जिंदगी में मैंने कभी 3,000 5,000 तो कभी देखा तक नहीं है, और ये 3 फीट की लकड़ी 3,000 में 5,000 में बिकने के लिए तैयार है, तो ना मालूम जो चंदन का पूरा बगीचा था, मैंने तो इसको जला जला करके कोयला बना करके राख कर दिया। फूटी कौड़ी की दाम मिला मुझे। जो राजा ने मुझे करोड़ों की दौलत भेंट किया था, मैंने क्या कर डाला। जब वो वापस बाजार से लौटता है तो रोते रोते वापस बगीचा में पहुंचता है और राजा के सामने कहता है कि राजन, मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी मुझसे भूल हो गई। अब ये कहानी तो यहीं पर मैं रोकता हूं। अब यहां से कहानी आगे चलती है। चंदन का वृक्ष क्या है? चंदन का वृक्ष हमारा शरीर है। चंदन का बाग हमारा शरीर और चंदन का वृक्ष हमारी श्वासें हैं। कभी हम भी अपनी जिंदगी में अपने तरफ लौट करके देखें, हमने भी अपना इस जीवन रूपी बाग को, चंदन के वृक्ष को ना मालूम कितने प्रकार की अग्नियों में जला जला करके हमने जीवन को राख किया है, राख बनाया है। जीवन को हम भी इसी प्रकार से बर्बाद करते चले जा रहे हैं। कोई व्यक्ति है तो काम की अग्नि में जला करके राख कर रहा है, कोई है तो क्रोध की अग्नि में जला करके राख कर रहा है, कोई है तो लोभ की अग्नि में जला करके राख कर रहा है, कोई है तो मोह की अग्नि में जला करके राख कर रहा है, कोई है तो राग द्वेष की अग्नि में जला करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। लेकिन हमारा जो जीवन है, जो चंदन का रूपी वृक्ष है, हमारा जीवन ये कब बचेगा इस अग्नि से? ये संत गुरुजनों ने हमें तो ऐसा अनमोल ज्ञान रूपी रत्न दिया है, धन दिया है, लेकिन फिर भी हम इन संत गुरुजनों के ज्ञान रूपी रत्न को हम अपने जीवन में सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं, जीवन में उतार नहीं पाते हैं। इसी के कारण से हम जीवन भर अपने इस चंदन रूपी वृक्ष को नाना प्रकार की विकारी को अग्नि में जला करके राख करते हैं। तो संत गुरुजन कहते हैं कि जो आदमी जितना अपने जीवन में अपने विकारों में फंसा रहता है, दुर्गुणों में फंसा रहता है, दुर्विचारों में फंसा रहता है, वो व्यक्ति चाहे कितने धनवान होगा, कितने पढ़ा लिखा होगा, कितने पद प्रतिष्ठा वाला होगा, लेकिन उसकी जिंदगी चौपट होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये तो संत गुरुजनों को उपकार समझना, जो थोड़े से चंद लोग, उंगली में गिने चुने लोग, जो आज और हम और आप सभी लोग संत गुरुजनों के ज्ञान पाकर के, पारक ज्ञान पाकर के नाना प्रकार की भ्रम कल्पना की अग्नि से बचे हुए हैं, दुर्गुण दुराचारों की अग्नि से बचे हुए हैं, नाना प्रकार की भ्रम कल्पना से बचे हुए हैं। नहीं तो सारा संसार कोई भ्रम कल्पना की अग्नि में जल रहा है और कोई दुर्गुण दुराचारों की अग्नि में जल रहा है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि ई जग जलते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। हमारे पीठ के पीछे कोई व्यक्ति बैठा है या कोई कुछ काम चल रहा है, हमारे पीठ के पीछे क्या हो रहा है हमको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब की कैसी पैनी दृष्टि है, जिन्होंने इतने बड़े महापुरुषों ने इतने बड़े शब्द बोला कि ई जग जलते देखिया। एक दो की बात नहीं कर रहे कबीर साहब जी, कबीर साहब कह रहे पूरा संसार ही जल रहा है। लेकिन कैसे जल रहा है? अपनी अपनी आग। एक आग तो होती जो किसी के घर में लगाता है व्यक्ति, या हम अपने हाथों से लगाते हैं, वो अग्नि देखने में आती है और उस अग्नि को बुझाने के साधन भी होते हैं। लेकिन जो हमारे भीतर की अग्नि है ना, नाना प्रकार के विकारों की अग्नि, छल कपट की अग्नि, राग द्वेष की अग्नि, भ्रम कल्पना की अग्नि, जे अग्नि कभी किसी को देखने में नहीं आती है। और जे अग्नि को किसी ने नहीं लगाया है, हमने ही पैदा किया और हम ही जल करके राख हो रहे हैं। दिल में फपोले जल उठे दिल ही की आग से, इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। हमारे घर के भीतर हमने दीपक जलाया विकारों का,
और उसी दीपक की लौ से हमारा जीवन ही हम खुद को जला रहे हैं। तो कबीर साहब जी कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। और सबसे ज्यादा तो अग्नि ईर्ष्या की अग्नि है। जे ईर्ष्या की अग्नि ऐसी भपकती है और ईर्ष्या इतनी खतरनाक है, किसी महादार्शनिक ने तो यहां तक कह दिया है कि मां भी अपनी बेटी को अपने से ज्यादा अधिक सुंदर देखना पसंद नहीं करती है। मां भी अपनी बेटी को अपने से श्रेष्ठ सुंदर नहीं देखना चाहती है। ये ईर्ष्या इतनी खतरनाक है। जब आप बताइए मां भी अपनी बेटी को सुंदर नहीं देख सकती है, तो दूसरे को वो आगे बढ़ते और दूसरे को सुंदर कभी वो देख सकता और स्वीकार कर सकता है? इसीलिए महापुरुष कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। कबीर साहब जी कहते, मैंने सारा संसार को देखा, कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके दिल में ये आग न लगी हो। और ध्यान रखना मेरे भाइयों, ये आग जिसके भी घट में जलेगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दाढ़ी वाला हो चाहे छोटी वाला हो, पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, चाहे संसारी हो चाहे सन्यासी हो, कोई भी होने दीजिए, जिसके भी दिल में अगर राग द्वेष की छल कपट की अग्नि लगी है, जिंदगी में वो कभी स्वप्न में भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और सबके दिल में आग लगी, सबका दिल जल रहा है। आदमी सर पर ऊपर से मुस्कुरा देता है, ऊपर से हंस देता है, ऊपर से होठों से ठीक ठाक कह देता है, लेकिन थोड़ा देर उनके पास में बैठो, थोड़ी बात करो, थोड़ी खुद खुदैया करो, एक दूसरे की बातें सुनो, फिर आदमी अपनी असलियत बताता है। ठीक ठाक खत्म, ठोक ठाक चालू। ये है आदमी की जिंदगी के हाल। तो जीवन में शांति कौन पाता है? किसको शांति मिली है? संसार में शांति नहीं है, क्योंकि महापुरुष ने कहा कि यहां वस्तु न ऐसी कोई जिससे हो तू पूरा। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसे प्राणी पदार्थ नहीं जिससे आपका जीवन कभी पूरा हो जाए। यहां वस्तु न ऐसी कोई जिससे हो तू पूरा, और 3 लोक का स्वामी हो जा फिर भी रहे अधूरा। फिर भी तुम्हारी जिंदगी अधूरी रहेगी। किसके बिना? आत्मज्ञान के बिना, अपने स्वरूप का बोध हुए बिना, अपने आप को जाने बिना हर आदमी का जीवन अधूरा होगा। इसलिए जीवन में संसार के प्राणी पदार्थ में कभी इंसान को कभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राज परिवार को छोड़कर के गए, राजपाट को लात मार करके गए। अगर उसी राजपाट में इंसान को अगर जीवन में सुख और शांति होती तो वे महापुरुष पागल थे, उनका दिमाग खराब था। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? राजपाट के पीछे भाग रहे हैं। और एक महापुरुष ऐसे थे जो शांति के लिए, सुख के लिए राजपाट को भी त्याग दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं, जहां हम शांति ढूंढ रहे हैं, उन चीजों में सुख और शांति नहीं है। ये बात तो पक्की है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमारे जैसे त्यागी बन जाओ या हमारे जैसे त्याग कर दो। त्याग कभी भी बाहर से नहीं होता है मेरे भाइयों। एक व्यक्ति पूरे परिवार के बीच में, बाजार के बीच में भी रह करके अकेला हो सकता है, और एक व्यक्ति अकेला होते हुए भी भीड़ों के बीच में पाया जा सकता है। क्योंकि राग और वैराग्य ये बाहर की स्थिति नहीं होती है, हमारी मन स्थिति होती है। ये ध्यान रखना, हमारे मन में अगर राग शक्ति है तो तुम हिमालय में जाकर के बैठ जाओ ना, तुम बाजार के बीच में पाओ जाओगे। और अगर तुम्हारे मन में कहीं पर राग
दृष्टि नहीं है, रागा शक्ति नहीं है, मोह शक्ति नहीं है, तो आप हजारों के बीच में भी अकेले हो। और हमें भी इसी प्रकार से रहना चाहिए। संत गुरुजन और ये नहीं कहते कि आप पूरा घर परिवार को त्याग दो, छोड़ दो। संत महात्मा तो इतने कहते कि तुम परिवार में रह करके सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करिए, ना हर भूलो ना जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, दुनिया में यूं रहो जैसे कमल रहता है पानी में। दुनिया तो ऐसी जिंदगी जीना चाहिए। संसार में संत गुरुजन आपको जीने की कला सिखाते हैं, आपको और कुछ थोड़ी सिखाते हैं। और हम लोग भी संत गुरुजनों के पास किसके लिए आते हैं? सिर्फ जीवन जीने की कला सीखने के लिए ही आते हैं। तो मैं कह रहा था कि बंधन बाहर नहीं है, बंधन हमारे भीतर है। एक उदाहरण से समझना, एक फकीर था और उस फकीर के साथ में 4-5 शिष्य थे और किसी बाजार से गुजर रहा था फकीर। और ठीक बीच चौराहे में जहां पर फकीर पहुंचा, फकीर के सामने से ही एक किसान गाय को बांध करके ले जा रहा था रस्सी में। गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा कि जरा इस किसान को, इस गाय को गौर से देखो, और मैं तुमसे पूछता हूं कि गाय किसान से बंधी है या किसान गाय से बंधा है? जब ये प्रश्न गुरु ने अपने शिष्यों से किया तो शिष्य मुस्कुराने लगे और कहा कि गुरुदेव, आपको मजाक करना शोभा नहीं देता है। बोले क्यों? बोले सीधी सी बात है, साफ सुथरी बात है, गाय के गले में फंदा है, किसान के हाथ में डोर है, इसलिए बात तो साफ है कि गाय बंधी है किसान से। गुरु ने कहा कि तुम चूक गए बेटा। गुरु की बातें इतनी अच्छी कहां समझ में आती? अच्छी पुस्तकें और अच्छे लोगों की बातें इतने जल्दी समझ में नहीं आती है, ये ध्यान रखना। गंदी किताब पर गंदे लोग बहुत जल्दी पकड़ में जाएंगे, लेकिन अच्छी किताबें और अच्छे विचार महापुरुषों की बातें जल्दी पकड़ में नहीं आती है। तो गुरु ने कहा कि मेरे इशारे को तुमने नहीं समझा। तो गुरु ने कहा कि किसान और गाय के बीच में जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान से अगर रस्सी काट दी जाए तो मैं आपसे पूछता हूं कि किसान के पीछे गाय भागेगी या गाय के पीछे किसान भागेगा? कौन भागेगा किसके पीछे? तब चेला जरा थोड़े चौंके और कहा कि यार मामला तो बड़ा गंभीर है। अगर रस्सी बीच से काट दी जाएगी तो किसान के पीछे गाय तो कभी भी नहीं भागेगी, गाय भागेगी और गाय के पीछे किसान ही भागेगा। तब गुरु ने कहा कि बेटा, बंधन तुमको सिर्फ चर्म दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से ऐसा लग रहा था कि गाय किसान से बंधी है, लेकिन असलियत में किसान ही गाय से बंधा। ठीक इसी प्रकार से हमारा असली बंधन बाहर का नहीं है, हमारा असली बंधन है हमारी भीतर की स्थिति से। तो महापुरुष कहते हैं कि जीवन में कभी भी, अपने जीवन में कभी किसी से राग द्वेष का बंधन कभी मत पालना और छल कपट का काम कभी मत करना, क्योंकि छल कपट का सौदा इतना गंभीर है, इतना महंगा सौदा है, जो किसी पे नहीं पलटता है, अपने आप पे ही लौट करके आता है। एक कहानी के माध्यम से बताऊं, फिर अपनी बात पूरी कर दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। कहते हैं कि एक राजा ने अपने मंत्री के सामने प्रस्ताव रखा कि मंत्री, हमें ऐसा एक राजमहल बनवाना है जो आज तक किसी राजा के पास में ऐसा राजमहल ना हो, ऐसा कारीगर ढूंढ करके लाओ। तो कहते हैं कि मंत्री गया और एक बहुत प्रसिद्ध कुशल कारीगर को लाया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, बोले कारीगर, हमें ऐसा राजमहल बनवाना है जो आज तक किसी के पास में वैसा, राजा के पास में वैसा राजमहल न हो। बोले ठीक है सरकार, बन जाएगा। अब वो कारीगर राजमहल बनाने के लिए जब चला, राजा ने छूट कर दिया, पूरा कुबेर का धन कोष खोल दिया। पैसा की चिंता मत करना, धन की चिंता मत करना, जितना लगे जी कुबेर का धन तुम्हारे लिए खुला है, लेकिन राजमहल में जैसा कह रहा हूं, जैसा चाह रहा हूं, वैसा तुमको बना के देना है।
जब कुबेर का खजाना खुल गया तो उस कारीगर ने उस महल को बनाना शुरू किया। पहले पहले तो उसने काम ठीक किया, लेकिन राजा का खजाना का घर देख करके कारीगर की मति बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लोभ में आ गया कारीगर, और जैसे लोभ में आया उसके अंदर तृष्णा बढ़ गई। और ध्यान रखना, चार चीजों से चार चीज हमारी नष्ट होती है, और चार प्रकार के काम होते हैं। काम कसाई, क्रोध तलवार, तृष्णा भंगनी, लोभ चमार। ये चार चीजें हैं। काम हमारी जिंदगी में कसाई के जैसे चलता है, और क्रोध तलवार की धार के जैसे चलती है, और तृष्णा भंगनी के जैसे होती है। भंगनी जानते हैं? मेहतर जैसे पूरी झाड़ू लगा लगा के कचरा इकट्ठा करता है, इसी प्रकार कृष्ण अग्नि क्या करता है? सिर्फ इकट्ठा करना जानता है और सोचता है कि कल भोग लूंगा, कल कर लूंगा, लेकिन भोगने और करने का काम कभी वो जीवन में कर ही नहीं पाता। इकट्ठा करते करते ही दुनिया से विदा हो जाता है। इसलिए तृष्णा भंगनी, लोभ चमार। तो जब वो कारीगर के अंदर में लोभ आया तो तृष्णा जग गई, और तृष्णा जगते ही जो कल तक वो कारीगर अपनी ईमानदारी से सच्चा काम कर रहा था, दूसरे दिन से उसने क्या काम किया? मटेरियल डुप्लीकेट लगाना शुरू कर दिया। जब हमारे अंदर में दुर्बुद्धि आती है, दुर्मति आती है, तो हमारे परम पुरुष संत श्री अमोई साहब जी बताते हैं कि जब आदमी की बुद्धि में दुर्मति आती है तो आदमी तीन काम करता है। काम करता दिखावटी, वस्तु देता मिलावटी, और बात करता है बनावटी। ये तीन काम करता है आदमी। तो राजा जब जब उससे पूछे, भैया ठीक ठाक चल रहा था? बोले सरकार चिंता मत करिए, आपने जैसा कहा कहीं उससे भी अच्छा बना करके दूंगा। और जब लोभ लग गया तो माल मिलावटी लगाने लगा, घटिया माल लगाने लगा, और लगाते लगाते महल उसने तैयार कर दिया। अब महल को देख करके, बाहर की चमक दमक को देख करके राजा को भी इतना खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि हाँ, कारीगर ने चीज तो बना के दिया है, क्योंकि चीज भी ऐसी दिख रही है, इसकी चमक दमक भी ऐसा ही है। लेकिन देखकर मत रींजना इस बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का बड़ा है या गोबर की मिठाई पर। बाहर की चमक दमक को देकर के मत रींझ जाना, मत फंस जाना, क्योंकि जो चीज जैसी दिखती वैसे नहीं होती है, और जो चीज जैसे होती है वैसे नहीं दिखती है। क्योंकि आदमी का जैसा चेहरा दिखता है, कपड़े लत्ते की वेशभूषा दिखता है, घर मकान दिखता है, उसका रहन सहन दिखता है, क्या आदमी का जैसा जीवन भीतर से वैसा साफ सुथरा सुंदर होता है? बोलिए। और एक व्यक्ति साधारण मकान में रहता है, साधारण कुटिया में रहता है, लेकिन कई कई लोग कुटिया में रहने वाले भी लोगों का जीवन एक साधु फकीर से भी कम नहीं रहता है। तो राजा उस महल को देखकर के प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। अब राजा ने सोचा कि इतना कारीगर ने मेहनत किया है, इस कारीगर को इनाम तो देना चाहिए। तो राजा सोच रहा था कि इसके इनाम में क्या दूं। सोचते सोचते राजा ने सोचा, इस कारीगर ने पूरी मेहनत झोंक दी, इसमें पूरी ताकत लगा दी, चलो जे कारीगर भी क्या नाम लेगा, क्यों ना मैं इसी राजमहल को उठा करके इसी कारीगर को इनाम में दे दूं। और उसी महल को उसका राजा ने कारीगर को उसी महल को इनाम में दे दिया। अब ध्यान रखना, राजा ने तो कितनी खुशी से, कितना बड़ा दिल रख करके वो महल को निछावर कर दिया राजा ने, लेकिन उस महल को भी पा करके वो कारीगर खुश और प्रसन्न नहीं होता है। उस महल रूपी इनाम पा करके भी वो कारीगर की आंखों में पानी आ जाता है। कारण क्या था?
राजा को पता नहीं था कि ये महल कैसा है, लेकिन कारीगर को पता था कि महल कितना कमजोर है और इसको बनाने वाला मैं खुद हूं। अगर उस कारीगर ने उस दिन पश्चाताप किया कि अगर मुझे मालूम होता कि ये इनाम में मुझे ही मिलने वाला है, तो शायद है कि मैं ये गलती और चूक और भूल कभी नहीं कर पाता। इसलिए ध्यान रखना, हमारे जीवन में हम जो छल कपट करते हैं, घूम घुमा करके भूल करके वापस हमारे पास ही वापस आता है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब को कहना पड़ा, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, और बोया बीज बबूल का तो आम कहां से खाई। तो बहुत ही सुंदर आप लोगों ने आज की सत्संग सभा में साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वो तो ऐसा मौसम नहीं था, इसलिए हमने सोची कि हम क्या बोले, हमारे संत गुरुजन बोले बाहर से पधारे हुए महापुरुष हैं, हम तो उनका लाभ लेना चाह रहे थे, इसलिए पहले उनका नंबर लगा दिए। लेकिन मौसम साफ होने के कारण से कुछ भक्तों का निवेदन हुआ, इसलिए आप लोगों के निवेदन के कारण से थोड़ी देर मैंने भी अपने विचार रखा, आप लोगों ने शांति का परिचय दिया, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक रात की सभा में भी आप जरूर पधारना, मौसम साफ रहेगा, कार्यक्रम चलेगा 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक चलेगा। और जो भी बाहर से आए हुए हैं या यहाँ के आए हुए हैं, सभी के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था है, भोजन भी तैयार किया जा रहा है, आप लोग सभी लोग भोजन पाएंगे। लेकिन भोजन समय तो होगा, लेकिन 8:30 बजे से सत्संग चालू हो जाएगा। समय का ध्यान रखते हुए ठीक सी पंडाल के नीचे आप सभी लोग उपस्थित होने की कृपा करना। अब ठीक समय कर रहा इंतजार, और आप लोग भीतर बैठे हुए प्रभु को नमस्कार। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। ओ सदगुरुदेव की जय।